prepared to confront your deepest fears. Welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. बिहार के सीमांचल इलाके में एक पुराने रेलवे ट्रैक के पास बसे गांव के लोग आज भी एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी एक ऐसी ट्रेन की है जो रेलवे के रिकॉर्ड में अब मौजूद ही नहीं है, फिर भी वह आज भी आधी रात को दौड़ती है। ट्रेन का रहस्यमय गायब होना करीब 30 साल पहले। सीमांचल एक्सप्रेस नाम की एक पैसेंजर ट्रेन पटना से कटिहार के बीच रोज चलती थी। बरसात का मौसम था, आसमान में बिजली चमक रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। उस रात ट्रेन में लगभग 200 यात्री सवार थे। रात के करीब 12 बजे ट्रेन पूर्णिया और कटिहार के बीच कहीं थी जब वह अचानक संपर्क से बाहर हो गई। रेलवे विभाग ने सोचा शायद कोई हादसा हुआ होगा, लेकिन जब खोज शुरू हुई तो न ट्रेन का मलबा मिला न यात्रियों का कोई सुराग। ट्रैक बिल्कुल सही हालत में था और नदी में भी कोई अवशेष नहीं मिला, मानो पूरी ट्रेन हवा में गायब हो गई हो। यह घटना अखबारों में कुछ दिनों तक छपी, फिर धीरे धीरे सब भूल गए। गांव वालों की डरावनी गवाही वक्त बीता, लेकिन कटिहार के पास बसे छोटे से गांव सोनबरसा के लोग दावा करने लगे कि हर साल उसी बरसाती महीने में आधी रात को उसी ट्रैक पर एक पुरानी जंग लगी ट्रेन दौड़ती है। उसके डिब्बे टूटी खिड़कियों वाले होते हैं और अंदर हल्की लाल रोशनी टिमटिमाती रहती है। गांव वालों ने बताया कि जब ट्रेन गुजरती है तो कोई आवाज नहीं आती, बस हल्की सी सीटी और फिर अचानक पास से तेज ठंडी हवा। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने ट्रेन के अंदर सफेद कपड़ों में सवार यात्रियों को देखा है, लेकिन उनके चेहरे पर सिर्फ काला खालीपन होता है, मानो चेहरा ही नहीं। राहुल की जिज्ञासा। पटना का कॉलेज छात्र राहुल छुट्टियों में अपने मामा के गांव सोनबरसा आया था। उसे भूत प्रेत वाली कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने गांव वालों की बातों को मजाक समझा और अपने 2 दोस्तों अमन और विकास के साथ उस ट्रैक पर जाने का फैसला किया। बरसात का मौसम था और उसी दिन गांव वालों ने चेतावनी दी कि आज ही वह रात है जब ट्रेन दिखाई देती है। लेकिन राहुल हंसते हुए बोला, भूत ट्रेन, ऐसे कुछ नहीं होता। आधी रात का सामना रात 12 बजे तीनों लड़के टॉर्च लेकर रेलवे ट्रैक पर पहुंचे। दूर दूर तक अंधेरा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक दूर से एक लंबी खींची हुई सीटी सुनाई दी। अमन घबरा कर बोला, यार ये तो सच में ट्रेन की आवाज है। कुछ मिनट बाद उन्होंने देखा दूर से धुंध को चीरती एक ट्रेन आ रही थी। जैसे जैसे वह पास आई उसकी हालत साफ दिखने लगी। पूरी जंग लगी, टूटी फूटी और डिब्बों की खिड़कियों में हल्की लाल रोशनी। हर खिड़की के पीछे कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, लेकिन चेहरा पूरी तरह काला, मानो कोई गहरी खाई हो। जैसे ही ट्रेन पास पहुंची, अचानक हवा ठंडी और भारी हो गई। अमन और विकास डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन राहुल जिज्ञासा में आगे बढ़ा। तभी ट्रेन के एक डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से किसी ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल ट्रेन धड़धड़ाती हुई आगे बढ़ गई और राहुल गायब हो गया। अगली सुबह का डरावना सच सुबह गांव वालों ने ट्रैक के पास खोज की, लेकिन राहुल का कोई निशान नहीं मिला। बस गीली मिट्टी में एक गहरा पैरों का निशान था और उसके पास ताजा खून का एक छोटा सा धब्बा। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अगर आप बरसात की उस रात ट्रैक पर खड़े हों तो आपको ट्रेन की सीटी सुनाई देगी और शायद खिड़की से कोई आपको अंदर बुला रहा होगा।